नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के द्वाविंशति श्लोक के बारे में। 22वां श्लोक जो है उसमें कहा गया है, स यौवराज्ये नव यौवनोत्थतम विधाय दुःशासनमित्थ शासनः मखेष्वखिन्नोन्नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। इसी को यदि हम लय में बोलना चाहें तो आपको पता है कि इसमें वंशस्थ छंद है और वंशस्थ छंद के अनुसार इसकी लय कुछ इस प्रकार से हो सकती है। स यौवराज्ये नवयौवनोत्थतम विधाय दुःशासनमित्थ शासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। इसका अन्वय करते हैं। इत्थ शासनः सह नव यौवनोत्थतम दुःशासनम यौवराज्ये निधाय पुरोधसा अनुमतः अखिन्नः सन् मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसम धिनोति। इत्थ शासनः अर्थात अप्रतिहत आदेश वाला, अप्रतिहत शासन वाला, जिसके शासन को, जिसकी आज्ञाओं को सभी स्वीकार करते हैं, कोई भी उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता या ताकत नहीं रखता अथवा उसके उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करता। ऐसा इत्थ शासनः, इस प्रकार का वह अप्रतिहत आदेश वाला जिसके आदेशों की सभी लोग निश्चित रूप से अनुपालना करते हैं। सह वह अर्थात दुर्योधन। नव यौवनोत्थतम, नव यौवन से उद्धत अर्थात नवीन यौवन से गर्वित। दुःशासनम, दुशासन को। यौवराज्य, युवराज के पद पर। निधाय, नियुक्त करके, उसको स्थापित करके। नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। पुरोधसा, पुरोहित के द्वारा। अनुमतः, अनुमति पाकर। अखिन्नः, जो खिन्न नहीं है अर्थात न थके हुए, न थकता हुआ। मखेषु, यज्ञों में, मख यज्ञ के लिए ही प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों में। हव्येन, अपनी हवियों के द्वारा। हिरण्यरेतसम, हिरण्यरेतसम शब्द का जो प्रयोग है वह अग्नि के लिए किया जाता है, तो अग्नि को धिनोति, प्रसन्न कर रहा है। अर्थात जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन ने अपना संपूर्ण शासन जो है, अपने संपूर्ण शासन का जो बागडोर है, उसका दायित्व जो है वह उसने दुशासन पर डाल दिया है। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई है और दुर्योधन को दुशासन पर पूर्ण विश्वास है कि वह जो भी निर्णय करेगा उसमें दुर्योधन की सहभागिता निश्चित रूप से होने वाली है। उसने दुशासन को भी समझा रखा है कि तुम्हें भी अपने व्यवहार को उस प्रकार से रखना है जैसा कि एक योग्य प्रशासक अपने व्यवहार को रखता है। साथ ही इसके माध्यम से सभी जनता के मन में, प्रजा के मन में एक बात स्पष्ट होती है कि दुर्योधन को कभी भी शासन या सत्ता का लालच नहीं था। देखिए इसने किस प्रकार से अपने छोटे भाई को अपनी संपूर्ण सत्ता प्रदान कर दी, और दुर्योधन ने अपनी छवि को और सुधारने के लिए उसने प्रयास ये किया कि लगातार बिना थके हुए अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन करता और उन यज्ञों में हवियों के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता। अर्थात जहां पर दुर्योधन एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि को स्थापित कर चुका था, एक श्रेष्ठ राजा के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था, अब वह एक धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में भी अपने आप को जनता के सामने, प्रजा के सामने रख रहा है। और साथ ही वह यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है, दुशासन है, जिसके ऊपर ये तक आरोप लगा था कि उसने द्रौपदी को बालों से घसीट करके और राज्यसभा तक लेकर के आया था, जिस दुशासन पर यह आरोप था कि जिसने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था, वह दुशासन ऐसा नहीं है, बल्कि वह भी एक कुशल प्रशासक है।
तो इस प्रकार से दुर्योधन जो है वह अपनी और अपने भाइयों की एक अच्छी छवि को, एक श्रेष्ठ छवि को जनता के सामने रखने का लगातार प्रयास कर रहा है और उसी बात को इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास उस वनेचर गुप्तचर ने युधिष्ठिर के सामने किया।